जय सेवा, जय बूढ़ा देव, जय जय सेवा। बीजेपी ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। रायपुर में 2 कार्यक्रम थे और दोनों ही कार्यक्रमों में घोषणा के बावजूद सरकार के नेता और प्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में नहीं गए। एक कार्यक्रम रायपुर के इंडोर स्टेडियम में था जिसमें भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने इस कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला लिया। दूसरा कार्यक्रम महंत घासीदास संग्रहालय की कला वीथिका में आदिवासियों पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन था, जो भाजपा सरकार के वरिष्ठ आदिवासी मंत्री श्री रामविचार नेताम को करना था। यह प्रदर्शनी ही अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में विश्व आदिवासी दिवस की सिर्फ छुट्टी नहीं हुई, उसे एक उत्सव का रूप दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। कांग्रेस की सरकार ने विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव बनाना शुरू किया, जिसमें पूरे भारत से और कई अन्य देशों से आदिवासी नर्तकों के दल आकर आदिवासी संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन करते थे। पूरा आदिवासी समाज देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से आदिवासी कला, संस्कृति, परंपरा को सम्मान मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उसी छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हुआ? और यह सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ ऐसी भी बात नहीं है, यह मध्य प्रदेश में भी हुआ। दरअसल अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कहने पर, जो घोषित रूप से आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है, जिसे आरएसएस ही संचालित करता है, यानी आरएसएस के निर्देशों पर वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया। इस बयान को बाकायदा उनके फेसबुक पेज पर भी लगाया गया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस की भारत में कोई प्रासंगिकता नहीं है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसका अर्थ है कि वनवासी कल्याण आश्रम ने या आरएसएस ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने से इनकार कर दिया है। वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से जारी इस बयान को आरएसएस की ओर से सरकारों पर दबाव की तरह देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इस दबाव का असर भी हुआ भाजपा की सरकारों पर। भाजपा की सरकारों के प्रतिनिधियों ने आदिवासी समाज के गौरव, आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। क्रोनोलॉजी समझिए, भाजपा की सरकार नागपुर से चलती है। कांग्रेस की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से हर साल विश्व आदिवासी दिवस के दिन विज्ञापन जारी किए जाते थे। मुख्यमंत्री जी की ओर से आदिवासी समाज को अग्रिम शुभकामनाएं दी जाती थी। कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री तो आदिवासी नहीं थे, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री तो आदिवासी हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक बार सवाल पूछा था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री तो बना, लेकिन आदिवासियों को क्या मिला? इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई विज्ञापन जारी नहीं किया। मीडिया को मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई शुभकामना संदेश जारी नहीं किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो 2 कार्यक्रम थे राजधानी में, दोनों को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने
विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए एक ट्वीट करने की औपचारिकता भर निभा ली। जाहिर है आरएसएस के विरोध के कारण भाजपा की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का इस तरह से बहिष्कार किया। आरएसएस के इस दबाव से दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि भाजपा की सरकारें आरएसएस के इशारों पर चलने वाली कठपुतली सरकारें हैं। ये सरकारें रायपुर और भोपाल से नहीं, नागपुर से चला करती हैं। दूसरा यह भी साबित हुआ कि आरएसएस आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान नहीं करता। वह आदिवासियों को अलग अलग मुद्दों पर बरगलाता है। भाजपा को वोट दिलवाने के लिए आदिवासियों के हितैषी होने का स्वांग रचता है। भाजपा के जो आदिवासी नेता हैं वे आरएसएस के शोकेस में सजी हुई आदिवासी शिल्प की मूर्तियां मात्र हैं। आदिवासियों के सशक्तिकरण, आदिवासियों के अधिकार, आदिवासियों के विकास से भाजपा और आरएसएस को कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ की आबादी का 32% आदिवासी है और आदिवासी पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। राज्य की 1/3 आबादी आदिवासियों की है। भाजपा ने पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार के समय आदिवासियों को अलग अलग मुद्दों पर भड़काया, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया। बहुत सी आदिवासी सीटों पर भाजपा को सफलता मिली, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन हुए घटनाक्रम ने आदिवासी समाज की आंखें खोल दी हैं। आदिवासियों को समझ में आ चुका है कि आरएसएस और भाजपा के लिए आदिवासी सिर्फ एक वोट बैंक है। आदिवासियों को ठगने के लिए विष्णुदेव साय के रूप में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री तो बनाया गया है, लेकिन उस आदिवासी मुख्यमंत्री को विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों के बीच जाने से भाजपा ने और आरएसएस ने रोक दिया। एक और वरिष्ठ आदिवासी नेता श्री राम विचार नेताम को मंत्री तो बनाया गया है, लेकिन आदिवासियों से जुड़ी प्रदर्शनी का विश्व आदिवासी दिवस के दिन उद्घाटन करने से उनको रोकने के लिए प्रदर्शनी ही रद्द कर दी गई। अब भाजपा और आरएसएस को बताना चाहिए, ये समय आ गया है कि भाजपा और आरएसएस से ये सवाल पूछा जाए कि वो आदिवासियों की संस्कृति, परंपराओं के खिलाफ क्यों हैं। भाजपा सरकार के मुखिया आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी बताना चाहिए कि उन पर कितना दबाव है और वे इस तरह के दबाव में कब तक काम करेंगे। श्री राम विचार नेताम वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री हैं, उनको भी बताना चाहिए कि वे क्यों दबाव में आ गए और प्रदर्शनी के उद्घाटन का कार्यक्रम कैसे निरस्त हो गया। कांग्रेस इसकी चिंता करती है। भाजपा की इस हरकत के बारे में हर मंच पर आदिवासियों को बताया जाएगा। भाजपा और संघ की विचारधारा शुरू से आदिवासी समाज के खिलाफ रही है और इसीलिए आदिवासी समाज भाजपा से दूर रहा है। साथियों, आदिवासियों की संस्कृति और पहचान के सबसे बड़े त्योहार, और सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े त्योहार, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित त्योहार विश्व आदिवासी दिवस पर न छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री और न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम है, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। फिर इस कार्यक्रम से भाजपा सरकार को परेशानी क्यों है? भाजपा सरकार की नीतियां और कार्यक्रम हमेशा से आदिवासी समाज के खिलाफ रही हैं। आदिवासी समाज बहुत पुराना और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज है, लेकिन भाजपा की सरकारों में आदिवासी समाज ने सबसे अधिक उत्पीड़न
और उपेक्षा का सामना किया है। आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों पर भाजपा सरकार हमेशा टेढ़ी नज़र से देखती रही है। आदिवासी समाज की संस्कृति और आजीविका का आधार उनके जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों में निहित है। भाजपा सरकार तो भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 में भी संशोधन करके आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। इस संशोधन के जरिए भाजपा सरकार ने अपने पूंजीपति दोस्तों को आदिवासियों की जमीनें सौंपने का रास्ता बनाया है। कांग्रेस की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस की न सिर्फ छुट्टी घोषित की थी, न सिर्फ कांग्रेस की सरकार में इस दिन आदिवासियों को सम्मान देने के लिए भव्य और गौरवशाली आयोजन होते थे, बल्कि वनाधिकार कानून 2006 के तहत आदिवासियों की पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक अधिकार दोनों को मान्यता दी गई थी। भाजपा सरकार इस कानून को लागू करने को लेकर पूरी तरह से उदासीन है। आदिवासियों की जमीनों को लूटने का प्रत्यक्ष उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है, जहां हसदेव के जंगलों को आदिवासी समाज के विरोध के बावजूद अदानी को सौंप दिया। शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन हसदेव के जंगलों में कुल्हाड़ियां चलने लगी थी। आदिवासियों को उनके गांवों में कैद कर लिया गया था। कांग्रेस की सरकार ने ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासी समाज को अधिकार दिए हैं कि उनकी अनुमति के बगैर कोई उनकी जमीन का उपयोग नहीं कर सकता। भाजपा की सरकार में फर्जी ग्राम सभा के प्रस्तावों के आधार पर हसदेव की जमीन ले ली गई। नगरनार संयंत्र के निजीकरण का रास्ता और नंदराज पर्वत की खुदाई का भी रास्ता निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी आदिवासी समाज के लोगों की जमीनें बड़े पैमाने पर छीनी जा रही हैं। भाजपा की सरकार ने आदिवासी समाज के शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास नहीं किए हैं। 15 वर्ष की भाजपा सरकार में जिस तरीके से सैकड़ों, हजारों स्कूल आदिवासी क्षेत्र में बंद हुए थे, उसे आदिवासी समाज भूला नहीं है। भाजपा सरकार की नीतियों में आदिवासी समाज के लिए आरक्षित शैक्षिक और सरकारी पदों को भरने में कोताही बरती गई है। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन भी धीमा और अपर्याप्त रहा है। भाजपा सरकार की उपेक्षा ने आदिवासी समाज को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित किया है। 15 साल भाजपा की सरकार में बस्तर में जापानी मलेरिया जैसी बीमारियां आदिवासी समाज को पीड़ित करती थी। कांग्रेस की सरकार ने वहां हाट बाजार क्लिनिक चालू किए। भाजपा की सरकारें सुनियोजित तरीके से संविधान में जो आदिवासी समाज को आरक्षण मिला है, उसे भी खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। भाजपा सरकारों की राजनीति ने आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान पर भी हमला किया है। आदिवासियों का परंपरागत प्रकृति आधारित धर्म और मान्यताओं को भी बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान आज खतरे में है। आज जरूरत है कि आदिवासी समाज और पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा भारत और पूरी दुनिया भाजपा सरकार के आदिवासी विरोधी रवैये को पहचाने, उसकी निंदा करे, उसके खिलाफ सबको खड़े होने की जरूरत है। जय बूढ़ादेव, जय सेवा, जय जय सेवा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।